कुंवारा है, आजकल जैसे हमारे कुंवारे भटकते हैं, लड़कियों के चक्कर में भटकते हैं, वैलेंटाइंस डे के चक्कर में भटकते हैं। अभी 14 फरवरी आने वाला है, वैलेंटाइंस डे मनाएंगे। 26 जनवरी उसके अंदर नाजायज हरकतें करते हैं। अभी 1 जनवरी नया साल, हमारे नौजवान गिफ्ट देते हैं, हैप्पी न्यू ईयर का कार्ड देते हैं, कार्ड एक्सचेंज करते हैं, ये कार्ड लो, ये सब हरकतें करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने, मीडिया वाला सवाल करता है आपके कुरान पर कि अरे जो जिना करता है उसको पत्थर से कैसे मारा जाएगा, 100 कोड़े कैसे बरसाए जाएंगे, इतना बड़ा जुल्म। पूछो जरा उस औरत से जिसकी इज्जत लूटी गई है, पूछो जरा उसके बाप से जिसकी बेटी की इज्जत लूटी गई, पूछो जरा बिल्किस बानू से उसकी इज्जत लूटी गई, उसके दिल में क्या गुजरी है। उनके लिए सजा कम है। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में कहा अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिम मिनहुमा मिअत जल्दा, 100 कोड़े बरसाओ। किनको? जो यंग है, जो कुंवारा है, 100 कोड़े बरसा कर छोड़ दो, वो बच भी सकता है। लेकिन जो शादीशुदा है, हदीस में आया है कि अगर शादीशुदा मर्द औरत अगर जिना करे तो उसको कुछ नहीं, उसको मैदान में लाओ, गड्ढा खोदो, कमर तक धंसाओ और सब लोग पत्थर मारें, इतना पत्थर मारें कि सर फटेगा, खून बहेगा, मौत हो जाएगी, दुनिया के लोग देखेंगे, ताकि दूसरा कोई भी शादीशुदा मर्द या औरत जिना नहीं करेगा। आज तो जिना आम है, बहुत आम है। दिल्ली के पार्कों में चले जाइए, जिना आम है। बीच में चले जाइए, बीच, वो समंदर के किनारे, जैसे आपका दीघा बीच है, यहां तो बुराई नहीं होती इस बीच पे। आप गोवा चले जाए, आप केरला चले जाइए, आप कोची चले जाएं, आप विशाखापट्टनम चले जाइए, इन सब इलाकों में जाइए, बीच के अंदर कसरते जिना। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, अच्छा दुनिया की नजर में क्या, दुनिया की नजर में सोचते हैं क्या मर्द औरत की रजामंदी हो तो जिना नहीं, जिना है। तुम लाख रजामंदी कर लो, लाख सोनू मोनू गोनू, माई लव, माई लवली, माई जानू, माई सोनू कर लो, निकाह के बगैर जायज नहीं हो सकता। एक मर्द और एक औरत के साथ बातचीत करना, हेलो हाउ आर यू, रात में बात कर रहे हैं, गिफ्ट देते हैं, शॉपिंग करते हैं, अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक शरिया नॉट अलाउड टू टॉक एंड टू टच विथ ईच अदर। एक दूसरे से बात करना, टच करना, खैर खबर कर या मैसेज एक्सचेंज करना, मैसेज डिलीवर करना जायज नहीं है इस्लाम के अंदर। लोग एतराज करते हैं कि इस्लाम में इतना बड़ा, इतनी शिद्दत क्यों है। अगर कोई जिना करता है, कहता है कि उसको मार दो, 100 कोड़े मारो या उसको संगसार कर दो। इस्लाम ने पहले नहीं कहा। इस्लाम पहले क्या कहता है? इस्लाम पहले कहता है कि जिना से बचो, पहले कहता है इस्लाम जिना से बचो। या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुअमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन ज़ालिका अदना अन युअरफ़न फला युज़ैन। कुरान करीम की आयत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला मुखातब करके कहता है, या अय्युहन नबी, ए नबी, कुल लिअज़वाजिक, अपनी बीवियों से कहिए, व बनातिक, अपनी बेटियों से कहिए, व निसाइल मुअमिनीन, अपनी औरतों से कहिए, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन, कि वो अपने घूंघट को आगे कर लें। युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन, ऐसे औरतें होती है ना, हिंदू औरतों में देखेंगे आप, हिंदू औरतें भी घूंघट करती, घूंघट जिसको बोलते हैं, उर्दू में, हिंदी में उसको घूंघट बोला जाता है। ऐसे जो कर लेते हैं, ऐसे ऐसे, इसको घूंघट बोला जाता है। इसको, ये घूंघट, इसी को घूंघट बोलते हैं। जलाबी भिन्न इसी को कहा जाता है। क्यों कहा? ज़ालिका अदना अन युअरफ़न फला युज़ैन। उस वक्त अल्लाह के नबी के ज़माने में कुछ औबाश किस्म के लड़के होते थे, जैसे आजकल है हमारे समाज में,
कोई काम नहीं होता, मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, गाना सुनते हैं, लड़कीबाजी करते हैं। किसी के पास 2-2, 3-3 लड़कियों का फोन नंबर है तो अपने आप को कहता है कि देखो मैं तो नवाब वाजिद अली हूं, मेरे पास 3-3 गर्लफ्रेंड है। बंदर की तरह लाल कर दिए जाओगे मार मार कर कल क़यामत में इंशाअल्लाह। अगर रिश्ता बनाना है, फ्रेंड बनाना है तो अल्लाह तबारक व तआला से बनाओ, मोहब्बत करो उनसे, अल्लाह से। तो उस वक्त अल्लाह के नबी के ज़माने में होता क्या था पता है? अल्लाह के नबी के ज़माने में कुछ औबाश लड़के थे तो कनीज़ों को, बांदियों को छेड़ते थे। तो इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि ये कनीज़ों को, बांदियों को छेड़ते हैं और उसी चक्कर में जो आम औरतें होती थी, आज़ाद औरतें, उनको भी छेड़ते थे। इसलिए अल्लाह के नबी ने कहा कि अल्लाह के नबी आप औरतों से कह दीजिए कि वो घूंघट करें, वो बुर्के में रहें, वो नकाब में रहें। इससे फ़ायदा ये होगा कि फ़ौरन पहचान में आ जाएगा कि हयादार है। जितने भी जिना हुए हमारे भारत में, आपको एक वाकया, एक बाहर की एक लेडी थी, कहाँ, एक अंग्रेज़न हिंदुस्तान में आई, गोवा में उनका एक बॉयफ्रेंड रहता था। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने के लिए गोवा बीच गई। कुछ नौजवानों ने देखा उसके कपड़े छोटे छोटे हैं, ब्लाउज उनके छोटे छोटे, उनका सीना दिखने लगा था, उनके छाती के ऊपर कोई कपड़ा नहीं था। तो उन नौजवानों ने देखा और वो अंग्रेज़न उसको पकड़कर शराब पीकर अय्याशी की। जब उस लड़की ने विरोध किया तो उसको समंदर में ले जाकर डुबोकर उनका गला दबाकर उनको मार दिया जाता है। केस पैरवी नहीं हो सकी और उन मुजरिमों को सज़ा भी नहीं मिल पाई। लोगों का ये कहना था, मीडिया वालों का भी यही कहना था कि उस औरत ने, उस अंग्रेज़न ने छोटे कपड़े पहने थे और उनके छाती पर भी कोई कपड़ा नहीं था, उनका जिस्म नीम बरहना था, यानी आधा नंगा था। इसी वजह से उन नौजवानों ने देखा, उनकी हैवानियत जाग उठी और उन्होंने उस मासूम सी बच्ची को, कली को शराब पीकर अपने हवस का शिकार बनाया और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया, उनको मौत के घाट उतार दिया। तो इससे ये पता चलता, अगर पूरे सर से लेकर पैर तक किसी का जिस्म ढका हुआ हो, जो पर्देदार औरत होती, जो बुर्के वाली औरत होती, जो अपने जिस्म को ढाके हुए होती, गांव और गली का शराबी लड़का भी उसको नहीं छेड़ता है। क्यों? दिल से वो भी सलाम करता है, दिल से वो भी इज्जत करता है कि हयादार औरत है, इसके तरफ नापाक निगाह नहीं उठनी चाहिए। मेरे भाइयों, दुनिया के इंसानों, कुरान करीम के अंदर जो अहकामात है औरत के ताल्लुक से, पर्दों के ताल्लुक से, अगर उस पर अमल किया जाए तो 0% में जिना आ जाएगा। जितने भी जिना के वारदात होते हैं पहले उनको देखा जाता है और फिर उनको देखकर उनके सर को देखते, उनके बालों को देखते हैं, उनके नाक को देखते, उनके होंठ को देखते हैं और उनके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को देखकर नौजवान लोगों की जवानी उनके हाथ से निकल जाती, फिर जाकर उसको पकड़कर उनके साथ जिना और बलात्कार करते। यही हैदराबाद के जुबली हिल में जो अभी जिना हुआ, गैंगरेप हुआ, वो लड़की पब से आ रही थी, पब से, बार से शराब पी कर आ रही थी। यकीनन शराब पी होगी, छोटे कपड़े पहने हुए होंगे, तब जाकर उन शराबियों ने उनको पकड़कर उनके साथ रेप और बलात्कार किया होगा। अल्लाह के कुरान पर अमल करो दुनिया वालों। अगर दुनिया का निजाम न बदल जाए तो अब्दुल्ला सालिम की जुबान काट देना, मैं कभी भी नहीं बोलूँगा। हमारा कुरान कभी भी किसी इंसान पर जुल्म ज़्यादती नहीं करता है। हमारा कुरान सोशल है। हमारे कुरान पर अमल करके यहूदी लोग भी कामयाब हो रहे हैं। हमारे कुरान के अहकामात पर अमल करके दुनिया की बुराइयों का खात्मा हो सकता है। लेकिन मुसलमानों, आज हम जलीलो खार है क्योंकि हमने कुरान को मजबूती से पकड़ा नहीं है। हमारे नौजवान कुरान की तिलावत नहीं करते हैं। अल्लाह के नबी की हदीस है, तरक्तु फीकुम अमरैन, मैं तुम्हारे पास 2 चीज छोड़कर जा रहा हूं, एक कुरान है और एक हदीस है। जब तक तुम कुरान को, हदीस को मजबूती के साथ पकड़े रहोगे तो तुमको दुनिया की कोई ताकत तुमको हिला नहीं। बेशक नारे तकबीर,
भाई जोरदार, सब सो गए। देखो हजरत अकेला काफी, हम बताए थे ना, अगर फुल पावरफुल आ जाए तो अजान होगा, आपको पता नहीं चलेगा। मेरे भाइयों माशाल्लाह, तो ये हमारा कुरान, आज इस कुरान पर अमल करके वो यहूदी इतने ताकतवर बन गए और आज हम हैं। हमारे नौजवानों से पूछो भैया कुरान पढ़ना जानते हो? मैं अगर यहाँ जलसे के बाद रुकूं आधा घंटा, अगर 1 घंटा, और मैं खुसूसन जवानों से कहूँ कि ज़रा आओ ज़रा कुरान पढ़ के सुनाओ, मेरे ख्याल से 10 से 15 नौजवान भी नहीं सुना पाएंगे। मैंने ऐसा किया है कई जगह पे, नहीं आते, बोलते हैं कि मौलाना कुरान हम तो स्कूल में पढ़ते थे। आप कुरान नहीं तिलावत जानते हैं, कुरान की तिलावत नहीं जानते, आश्चर्य है। अरे कुरान ऐसी किताब तिलावत करो तो अल्लाह तबारक व तआला 10 नेकियां देता है, 10 नेकियां। और 10 नेकियां नहीं, अगर अंदर से आप कमजोर है ना, आपका दिल धड़कता है, कमजोर है, तो आपको तकवीयत पता कैसे मिलेगी? आप कुरान की तिलावत कीजिए डेली, देखिएगा आपको अल्लाह अंदर से आपको ताकत अता फरमाएगा। नहीं, एक मिसाल, एक वाकया पेश करता हूं। वक्ती तौर पर कुरान अपनी ताकत भी दिखाता है। अभी जो मैंने पर्दा आपके सामने बताया, पर्दे के बारे में एक मंत्र है ऋग्वेद के 8वें मंडल में, अधे पश्यस्तिमोपरि सत्राम पादकौ हर्माते कौशल्पको हसन स्त्रीहीन ब्रह्म भवतः। हिंदू भाइयों, पर्दे का विरोध नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा ने औरतों को पैदा किया है स्त्री बनाकर, स्त्री ही ब्रह्मा ने स्त्री को बनाया। ए स्त्री ऊपर मत देखो, नीचे देखो। ए स्त्री दाएं मत देखो, बाएं मत देखो, सामने और नीचे देख कर चलो। ए स्त्री अपने नग्न बॉडी, नग्न शरीर को, मतलब शरीर को नंगा मत करो। पर्दे का हुक्म कुरान में नहीं है, वेद में भी है। सिर्फ कुरान की आयत नहीं है, वेद में भी है। ये मैंने इसलिए बता दिया ताकि अगर वीडियो उन भाइयों तक पहुंचे कहीं तो उनको भी पता चले। हमारे समाज की जो हिंदू औरतें, देखेंगे हिंदू औरतें ज़्यादा वो करती है, घूंघट करती है। आज भी गांव में चले जाएं आप, हिंदू औरतों में तकरीबन 75% हिंदू औरतें जो गांव समाज में रहती हैं वो ज़्यादा घूंघट करती हैं। इसे उत्तर प्रदेश में चले जाइए, 70 साल 75 साल की औरतें हैं जो घूंघट रहता है उनका। युद्रीन अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन्न, घूंघट रहता है। अमल होता है इस कुरान के हुक्म पर, लेकिन ऊपर ऊपर से बदनाम करने चले हो। करो बदनाम, ये कुरान की तिलावत करो मेरे नौजवानों, इस कुरान के अहकामात पर अमल करो। क्या है ये इसराइल, क्या है ये यहूदी? सिर्फ 5000 जवान एक तरफ और इधर पूरे टेक्नोलॉजी से लैस इसराइल एक तरफ। घुटने टेकने पर मजबूर किया है। कौन हारा अभी तक? कौन है जो आज जिसके पसीने छूटे? यहूदियों के पसीने छूटे। पता है अंदरूनी कौन सी ताकत है गजा वालों के पास? वो कुरान की ताकत है। कैसे? घर नहीं है उन गजा पट्टी में रहने वाले मुसलमानों के पास, कैंपस लगाया, उस कैंप के अंदर कुरान की तालीम चल रही है। कैंप के अंदर कुरान बच्चे पढ़ रहे हैं। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। कोई बच्चा कुल हुवल्लाह याद कर रहा है, कोई बच्चा कुल औज़ु बिरब्बिन नास याद कर रहा है, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक याद कर रहा है, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक, मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। कोई कुल हुवल्लाह याद कर रहा है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। कोई तब्बत यदा याद कर रहा है, तब्बत यदा अबी लहब व तब्ब मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब, सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। ये छोटी छोटी सूरत है। मैंने आपके सामने 5-6 सूरतें पढ़ दी। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कुरान याद है। मैं हाफिज़ कुरान हूँ। मैं ये कहता हूँ कि आप हाफिज़ कुरान नहीं बन सकते, अलग बात है, लेकिन देखकर कुरान
पढ़ना सीखो। आप कहेंगे कि मौलाना शर्म आती है, हम कैसे कुरान पढ़ेंगे, हमारी जुबान नहीं पलटती है, हम कैसे पढ़ेंगे। इज़ा जाअ नस्रुल्लाह, इज़ा जाअ नस्रुल्लाह। अगर आप अटक कर भी पढ़ोगे तो अल्लाह तबारक व तआला इतना बड़ा रहीम व करीम, इतना बड़ा रहमान है कि अगर आप अटक कर पढ़ते हो, जिस लफ्ज पर अटक जाओगे, अल्लाह तबारक व तआला कहेगा कि इसको 20 नेकी दो इस हर्फ पर। लेकिन आप पढ़ो तो सही कुरान। आप कहेंगे कि मौलाना क्या होगा, एक वाकया बताता हूं। कुरान पढ़ने से क्या होगा, एक वाकया। हमारे भारत के अंदर अंग्रेज आए थे, हमारे भारत के अंदर अंग्रेज आए थे। अंग्रेज ने सबका खात्मा किया, सबका, किसी को नहीं छोड़ा। अंग्रेज ने हर किसी से लड़ते, ताकत के बलबूते पर जेर करते चले गए, हुकूमत बन गई। लेकिन एक मर्द मुजाहिद था जिसको अंग्रेज हरा नहीं पाया, शहीद कर दिया गया, गलती से, गद्दारी से शहीद कर दिए गए। लेकिन पता है, वो जब जंग में जाते थे, एक हाथ में घोड़े का जीन है, दूसरे हाथ में तलवार है, मुकाबला कर रहे हैं। उसका मामूल था डेली एक पारा कुरान पढ़ने का, एक पारा डेली। फजर की नमाज के बाद, फजर की नमाज पढ़ी, कुरान करीम की तिलावत करता था। कभी भी 40 साल तक उनकी नमाज कज़ा नहीं हुई, 40 साल तक। बड़ा बादशाह भी था, मैं नाम लूंगा, बहुत मशहूर नाम है। 40 साल तक नमाज कज़ा नहीं हुई और कुरान करीम की तिलावत करते थे फजर की नमाज के बाद डेली। जिस दिन जंग हुई, जिस दिन उनकी शहादत हुई, डेली एक पारा पढ़ता था। उस दिन वो 2 पारे की तिलावत करके आए मैदान में, और अंग्रेज से जब मुकाबला शुरू हुआ, वो अपने महल से बाहर निकले। महल का दरवाजा अंदर से लगा दिया गया, अंदर से। कौन? गद्दार ने अंग्रेजों से हाथ मिलाया और अंग्रेज ने कहा कि अगर इस शेर को कोई मार सकता है, इस शेर को कोई मौत के घाट उतारने के लिए, इस शेर का खात्मे के लिए इस जैसा शेर बनना पड़ेगा। लेकिन हमारे पूरे साम्राज्य में, पूरे भारत के अंदर इस जैसा शेर नजर नहीं आता। वो शेर नहीं था, रूहानी ताकत थी। अल्लाह तबारक व तआला की मदद उनके सर पर थी। 40 साल तक जिसकी नमाज क़ज़ा ना हुई हो और हर दिन फजर की नमाज के बाद कुरान करीम की तिलावत करता हो, उसकी बाजुओं में कितनी ताकत होगी और उसका ईमान कितना मजबूत होगा। वो कभी भी शराब पीने वाले इन अंग्रेजों से डरने वाला नहीं था। मेरे भाइयों, गद्दारी की गई उनके साथ। उनके ही एक बड़े वजीर आला को अंग्रेज ने खरीद लिया, एक मंत्री को अंग्रेज ने खरीदा और कहा कि जब वो अपने महल से बाहर निकले तो तुम अंदर से ताला बंद कर देना और फिर मैं देखूंगा कि उस शेर को कैसे शहीद किया जाता है। जनरल हॉर्स, अंग्रेज का एक बहुत बड़ा सिपह सालार जर्नैल बहादुर, वो आता है उसके खात्मे के लिए। उस दिन फजर की नमाज के बाद 2 पारा कुरान करीम की तिलावत करता, अपने घोड़े पर बैठकर निकलता है मैदान में और फिर अंग्रेज से मुकाबला करता। अंग्रेज देखता उस मर्द मुजाहिद, उस अल्लाह के वली के हाथ में, दोनों हाथ में तलवार थी। दोनों हाथ में हर दिन तो एक तलवार होती थी, लेकिन उस दिन 2 तलवारों से मुकाबला कर रहा था। बहुत सारे मुफस्सिरीन ने लिखा है, बहुत सारे मुअर्रिखीन ने लिखा है कि हर दिन एक पारे की तिलावत करता था तो एक हाथ में ताकत थी। उस दिन 2 पारे की कुरान की तिलावत करके आया तो अल्लाह ने दूसरी हाथ में भी ताकत पैदा कर दी उनके। कुरान की तिलावत का ये नतीजा कि आज तक तारीख के अंदर कोई माए का लाल, किसी माँ ने ऐसा योद्धा पैदा नहीं किया जो योद्धा कुरान की तिलावत करके पैदा हुआ था। और उस शख्स का नाम, उस शेर का नाम कोई और नहीं। अंग्रेज सुनता था तो उसके बदन पर कपकपी तारी होती थी। वो अल्लाह का मुजाहिद, वो अल्लाह का वली, वो शेर हिंदुस्तान
फतेह अली खान टीपू सुल्तान था जो 2 पारे की तिलावत करके अंग्रेज के छक्के छोड़ा दिया था। मेरे नौजवानों, मेरे साथियों, आज हम नमाज नहीं पढ़ते हैं, आज हम कुरान की तिलावत नहीं करते हैं और फिर सिर्फ दुआ करते हैं कि अल्लाह गजा पट्टी पर अबरहा को भेज दे, हे अल्लाह फलस्तीन के मुसलमानों की मदद कर। हमारे आमाल बद की सजा उनको मिल रही है। अरब ममालिक के ये हुक्मरान, ये शेख, ये बेईमान, ये दयूस, ये नालायक, ये अय्याशी करने में डूबे हुए हैं। अगर ये अरब कंट्री के बादशाह चाहें तो आज भी इस्राइल को सबक सिखाया जा सकता है। अगर मिस्र चाहे तो आज भी रफा बॉर्डर खोलकर गजा के अंदर मरने मिटने वाले गजा पट्टी के मुसलमानों की हिफाजत की जा सकती है। लेकिन नहीं, ये बेईमान है, ईमान फरोश है। अल्लाह के नबी की हदीस इन्हें नहीं मालूम है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल मुस्लिम का जसदिन वाहिदिन, अगर मुसलमान एक जिस्म के मानिंद हैं, अगर किसी जिस्म पर, जिस्म के किसी हिस्से पर अगर जर्रा बराबर कोई ठोकर लगे पूरी बॉडी बेचैन हो जाती है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, पूरी दुनिया के मुसलमान एक जिस्म के मानिंद है। गजा पट्टी में 35,000 मार दिए गए। मिस्र नहीं बोला, अरब नहीं बोला, कतर नहीं बोला और जनाब दुबई नहीं बोला, बड़ी बड़ी अरब कंट्री बहरीन नहीं बोला, ओमान नहीं बोला, जॉर्डन नहीं बोला और ये इजिप्ट नहीं बोला, मिस्र नहीं बोला। क्यों? इराक नहीं बोला। ईरान शुरू में साथ था, बाद में दुम दबाकर भाग गया। क्यों? अल्लाह के नबी की हदीस का अमल करोगे, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, के मुसलमान एक भाई, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। अगर चाहे तो मदद की जा सकती है। कैसे? पेट्रोल रोक कर, पेट्रोल रोक दो, तेल रोक दो, गैस रोक दो। ये इस्राएली लाएंगे कहां से तेल? अरब से खरीदते हैं, अरब कंट्री से खरीदते हैं। अगर तेल के ऊपर बंदिश हो जाए तो आज भी ये जंग बंद हो सकती है, लेकिन नहीं, ऐश में डूबे हुए हैं वो लोग, कोई लेना देना नहीं है। इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी गुनाहों की वजह से दिखा रहा है कि अगर मुसलमानों तुम कुरान से, सुन्नत से, अहादीस से नफरत करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे ऊपर गैरों को मुसल्लत कर देगा, जालिमों को मुसल्लत कर देगा। जालिम मुसल्लत, और यही तारीख जो गजा पट्टी में है वो हमारे इस मुल्क के अंदर दोहराने की बात की जा रही। आपके इस मुल्क में पता है कैसे? CAA और NRC के जरिए से नरसंहार, मारने की बात, काटने की बात। शरीयत में जायज़ नहीं है किसी को मारना काटना। भारत के संविधान में जायज़ नहीं है किसी इंसान की, किसी मनुष्य की जान की हत्या करना। मना किया साफ लफ्जों में। भारत के संविधान में लिखा है, भारत के संविधान में लिखा है, प्रोटेक्शन ऑफ आवर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल नंबर 21। क्या मतलब? प्रोटेक्शन ऑफ आवर लाइफ। हमें मुसलमान समझकर मारा नहीं जा सकता। दाढ़ी रखकर, टोपी रखकर अगर कोई ट्रेन में जाता है तो उनको मारा जाता है। क्यों? क्या मतलब है भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 21 का? भारत के प्राइम मिनिस्टर साहब बताओ। प्रोटेक्शन ऑफ आवर लाइफ, हमारी जिंदगी की रक्षा करना, एंड पर्सनल लिबर्टी, और हमारी आजादी। भारत के अंदर एक व्यक्ति, अगर कोई मुसलमान हो के, हिंदू हो के, क्रिश्चियन हो के, जैन हो के, बौद्ध हो के, SC हो के, ST हो के, OBC हो, कोई भी हो, वो सबकी जान की कीमत उतनी है जितनी प्राइम मिनिस्टर की जान की कीमत है। नहीं मारा जा सकता, लेकिन मारा जाता है। ट्रेन में नाम पूछकर गोली मारी गई जयपुर में। अभी सीवान बिहार में एक शख्स को उसके बेटे के सामने गोली से दाग दिया गया और कातिल पकड़े नहीं गए। ये निकम्मे लोग।
और पैसे खर्च करेंगे मंदिर बनाने में। अरे शर्म से डूब मरो तुम। मंदिर बनाने में जो पैसा खर्चा होता है, अगर उन पैसों को तुम अपने इंटेलिजेंस को एक्टिवेट करो, अपने टेक्नोलॉजी को डेवलप करोगे, तो 2 घंटे के अंदर पुलिस पकड़ सकती है किनको, मुजरिम को, कातिलों को। इस पर मेहनत होनी चाहिए, इस पर पैसे खर्च होने चाहिए। नहीं जी, मंदिर बना लो। मंदिर बनाने से क्या बीमार ठीक हो जाएंगे? हमारे भारत के अंदर वेंटिलेटर बनाने का, वेंटिलेटर जो बनाते हैं ना, जो आदमी अधमरा हो जाता वेंटिलेटर पे लेटाते हैं, हमारे भारत में 40,000 था, अभी तो 1.25 लाख हुए। ये वेंटिलेटर जो पार्ट्स जुड़कर जो वेंटिलेटर बनती है, बनाया जाता है, वो पार्ट्स भारत में नहीं बनते। कहां से खरीदा जाता? मेड इन चाइना। प्राइम मिनिस्टर साहब, अगर आप जो ये इतने पैसे जो खर्च कर रहे हैं ना अपने प्रचार में, अपने कपड़ों में, इनको कम कीजिए तो वेंटिलेटर बनाने के पार्ट्स बनाने वाली कंपनी हमारे भारत में आ जाए, हमारे भारत के अंदर वजूद में आ जाए। लेकिन नहीं, आपको गद्दी पर बैठे रहना है, आपको कुर्सी इख्तिदार पर बैठकर बकवास करते रहना, मन की बात कहते रहना है। मणिपुर जलकर तबाह हो गया, आपकी मन की बात गायब हो गई। और तो और दंगे फसादात होते हैं, आपकी मन की बात गायब हो जाती है। और हमारी महिला खिलाड़ी तड़प रही हैं इंसाफ को, आपकी मन की बात मन में ही रह जाती है। ये ढोंग बंद कीजिए। प्राइम मिनिस्टर साहब, खुलकर एक एक आवाम की मदद कीजिए। और उत्तर प्रदेश के लाल मुजफ्फर साहब, आप जितना ये भाव भाव दिखा रहे हो ना, ये जितने पैसे खर्च कर रहे हो, उत्तर प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों के लिए अगर खर्च करते तो हर किसी को 10, 15, 20 साल की नौकरी मिल सकती थी। लेकिन बदनसीबी, ये सब के सब एक तरह से किसी के पास तो औलाद ही नहीं है। इनको क्या पता औलाद अगर बेरोजगार हो। लाल मुजफ्फर साहब ने शादी नहीं की उत्तर प्रदेश का, और एक साहब ने शादी की तो बीवी की छोड़ रखा है, बेटा है ही नहीं, बेटी है ही नहीं। जब बच्चा बेरोजगार होता है, जब लड़का बेरोजगार होता है, नौकरी नहीं मिलती, तो उसका दर्द क्या होता है ये तो वही समझ सकता है कि जो औलाद वाला होगा, जो साहिब औलाद होगा। इनके पास तो औलाद ही नहीं। योगी जी के पास औलाद नहीं, मोदी जी के पास बीवी है तो 40 साल से छोड़ के रखा हुआ, 42-45 साल हो गए छोड़ रखा हुआ है। यहाँ कानून बनाए हैं मुसलमान